Hey everyone, this is Neha Samsal and you're watching जम्मू बुलेटिन। दोस्तों, हमारी लाइफ में कम ही ऐसे लोग होते हैं जो हर किसी को सपोर्ट करते हैं या फिर हेल्प करते हैं। इवन ऐसे लोगों की नीड हमारी सोसाइटी और हमारे देश में भी है। मेरे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं आज। जब भी जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जम्मू में जब भी कोई मुद्दा होता है, चाहे वो यूथ को लेकर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ को लेकर हो, वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। हर एक चीज़ या उनकी जो डिमांड है वो पूरी करने की कोशिश भी की गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एनसीपी के स्पोक्स पर्सन और साथ ही नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी के शख्स की, जिनका नाम है इंजीनियर ऋषि कौल। ऋषि जी, सबसे पहले स्वागत है। हाँ जी मैम, शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप एम्प्लॉयज़ हो या यूथ हो, आप हंगर स्ट्राइक पे भी हमने आपको देखा, आप बैठे होते हैं। ये बहुत सबसे पहले शुक्रिया दिल से कि आप उनकी सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। क्या ये कंटिन्यू इस तरह से आप करेंगे उनकी हेल्प? मैम, ये आज से नहीं है, हमारे ब्लड में ही सोशल वर्क है। ये मेरे ग्रैंडफादर से लेके उनके फादर के टाइम से ही चल रहा है, क्योंकि ये कोई टीआरपी के लिए या पब्लिसिटी के लिए नहीं है। ये हमारा बाई ब्लड। ये आप कश्मीर में हमारी हिस्ट्री देख लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में चले जाइए, वहाँ पे आप देख लीजिए डिग्री कॉलेज के लिए हमने लैंड प्रोवाइड की थी। हमने 1947 में शोरलेट गाड़ी हमने जब वार के टाइम प्रोवाइड की थी। पंचायत घर में ज़मीन हमने प्रोवाइड की, मस्जिद शरीफ में ज़मीन हमने प्रोवाइड की। तो ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम कुछ करके नहीं जाएंगे इस देश के लिए, अपने रियासत के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा? मुझे बताइए, जन्म हम एक बार लेते हैं, कुछ करके ही जाना चाहिए, कुछ अच्छा काम करके जाना चाहिए सोसाइटी के लिए, जो याद रहे, इतिहास में भी याद रहे। तो ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कुछ लीडर्स या कुछ सोशल एक्टिविस्ट के लिए ये एक टीआरपी है, एक पब्लिसिटी है। लेकिन मेरे लिए ये सब नहीं है। मुझे किसी से कोई वोट नहीं लेने हैं, मुझे कोई इलेक्शन का ये नहीं है कि मेरे को ये कल को वोट देंगे या कुछ। मेरे लिए ये एक इंसानियत है और मेरे ब्लड में है सोशल वर्क। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप सपोर्ट करके। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जम्मू के यूथ को लो, स्टूडेंट्स को लो, एम्प्लॉयज़ को लो, चाहे वो रहबरे खेल के हो, चाहे वो बीएसएफ सीएसएफ हो, चाहे वो फिर स्टेट डिपार्टमेंट के हो, क्या लगता है कि क्या रीज़न्स हैं कि वो हर दिन सड़क पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे होते हैं? रीज़न ये है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लोगों ने मोदी जी पे विश्वास किया। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी पे हमने विश्वास किया, लोगों ने, यहाँ के जम्मू के खासकर नौजवानों ने विश्वास किया, वो उस पर खड़े नहीं उतर पाए। आप ये बताइए कि इनका कसूर क्या है? डेली वेजेस का कसूर क्या है कि ये पूरे टाइम अपनी जॉब निभाते हैं, ड्यूटी निभाते हैं अच्छे से। मुझे बताइए, अभी कैजुअल एम्प्लॉयज़ स्टेट डिपार्टमेंट के देखिए हंगर स्ट्राइक पे है, सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट्स है। इनका कसूर क्या है? अगर आपसे नहीं होता है तो साफ बोल दीजिए इनको कि नहीं जी, आपसे नहीं होगा। लेकिन इनको ऐसे पेंडिंग रखना, देखिए मतलब डे एंड नाइट ये हंगर स्ट्राइक पे है, डे एंड नाइट ये मतलब प्रोटेस्ट पे है। आखिरकार कब तक क्या डेवलपमेंट होगी इस रियासत की? मुझे ये बताइए। हमें उम्मीद थी कि इस रियासत की एक, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू आके कहा कि हम विकास करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, माताएं बहनों के लिए करेंगे, कश्मीरी पंडितों के लिए करेंगे, मुझे ये बताइए सब एक थोड़ी रही, एक जुमला रहा, जिस हिसाब से हमें एक आश्वासन दिया गया कि कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं। मुझे ये बताइए, एससी एसटी समाज को आप ले लीजिए, उनके लिए जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे। मुझे बताइए, जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, एनवाईसी वाले हैं, मनरेगा वाले हैं, डेली वेजेस है, उनका कसूर क्या है? क्यों उनको, मुझे बताइए, एक साल उनको रिटायरमेंट के लिए रह गया, तो फिर भी उनके लिए ऐसा हो रहा है। आखिरकार मुझे नहीं समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहते हैं। या तो उनको एक ईगो ऐसा हुआ है कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, इसी जनता ने, इसी जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको एक कुर्सी दी है और उनको आने वाले इलेक्शन में वो जवाब भी अच्छे से देंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, फिर भी ये टस से मस नहीं हो रहे। तो आप खुद देख लीजिए, आप मीडिया से है, आप कितना कवर कर रहे हैं डेली वेजर्स को, सबको, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा है। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की। हाल ही में श्रीनगर में बीजेपी लीडर अनवर खान पे अटैक हुआ। जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बन गया पर मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई, क्या रीज़न हो? इसकी हम पहले देखिए, जो ये इंसिडेंट हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये होना नहीं चाहिए। तो चाहे वो किसी भी पार्टी से, लेकिन जान तो इंसान की है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस हिसाब से अमित शाह जी और राजनाथ जी वहाँ पार्लियामेंट में कहते हैं कि कश्मीर में अब आतंकवाद ख़त्म हो चुका है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, अगर ख़त्म हो चुका है, पिछले एक साल से आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, कितने एसपीओज़ पे, कितने पुलिस डिपार्टमेंट में, कितने आर्मी जवान पे, कितने हमारे बीएसएफ जवान पे हमले हुए, कितने उनके वो शहीद हुए। तो आप एक तरफ से बोलते हो आतंकवाद ख़त्म हुआ है, आप ये क्या है? आप कल ही देख लीजिए ये जो इंसिडेंट हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को फैक्ट्स बताना
आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। या तो मीडिया को ऐसा प्रेशर है जो कश्मीर में होता है वो सेंटर तक जाता नहीं है, वो फॉरेन कंट्रीज बाकी कंट्रीज़ तक जाता नहीं है कि कश्मीर की रियलिटी क्या है। बस ये तो टूलिप गार्डन दिखाएंगे कि टूलिप गार्डन जी है, आइए यहाँ टूरिज्म के लिए आइए, लेकिन कश्मीर की जो इंटरनल सिचुएशन है वो ये किसी को नहीं बताते हैं। आप जाके खुद कश्मीर विजिट करिए, जम्मू की कोई भी मीडिया वहाँ जाके देखिए ग्राउंड लेवल पे कश्मीर की गलियों की क्या हालत है, कश्मीर के गार्डन्स की क्या हालत है, कश्मीर के लेक्स की क्या हालत है। डल झील में एनक्रोचमेंट देखिए, 80% एनक्रोचमेंट है। मैंने काफ़ी बार आवाज़ उठाई तो वहाँ पे आप जाके देखिए एनक्रोचमेंट है। डल झील तो रही ही नहीं कहीं, सिर्फ दिखावे के लिए। तो आखिरकार ये फिर भी चुप है, ये कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। विकास कौन सा विकास हो रहा है? अच्छे दिन अगर आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के, जो विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का। जम्मू कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो 70 साल पहले था वही है। आप मुझे बताइए, इन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो PMKVY स्कीम एक लॉन्च की थी आज से 3 साल 4 साल पहले, लाखों रुपया हर एक नौजवान ने लगाया, उसमें इन्वेस्ट किया कि हमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं, वो फ्लॉप हो गई। तो जो पैसा डूबा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मुझे बताइए आखिरकार ये चाहते क्या है? यही हाल है कश्मीर में। लेकिन शुक्र ये है कि जम्मू के नौजवान ने अभी पत्थर नहीं उठाया, ये उनको मजबूर कर रहे हैं पत्थर उठाने की, वो भी कश्मीर की तरह पत्थर उठाए। देखिए कश्मीर की जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, वो उन लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन हमारे जम्मू के जो लीडर्स है वो हमारे हक के लिए नहीं लड़ते। ये बड़े अफसोस की बात है। अभी तक इस 6 साल में ये महाराजा हरी सिंह की छुट्टी नहीं रख सके, जिसकी ये रियासत है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अभी सोच रही है कि छुट्टी रखेंगे नहीं रखेंगे, छुट्टी रखेंगे नहीं रखेंगे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? आर्टिफिशियल लेक की बात कर लीजिए, कहाँ है आर्टिफिशियल लेक? मुझे ये बताइए, कुछ भी नहीं है। कौन सा विकास है? मंदरू की हालत देख लीजिए, यहाँ पे मंदरू का शहर बोलते हैं, क्या है मुझे ये बताइए? कुछ भी नहीं है इस रियासत में सिवाय जुमलेबाजी के भारतीय जनता पार्टी के और आश्वासन। स्मार्ट सिटी की बात करना चाहूँगी, क्या लगता है आपको 370 हटने के बाद कोई स्मार्ट सिटी बनी है ये कि यहाँ भी बनने वाली है? देखिए वो मुझसे ज़्यादा आप ग्राउंड लेवल पे लोगों को, ना किसी पॉलिटिकल लीडर ना किसी सोशल एक्टिविस्ट से, आम जनता से जाके पूछिए, कश्मीर के आम जनता से जाके पूछिए आपका विकास हुआ है, स्मार्ट सिटी बनी है? अरे जब आप मुझे बताइए, स्मार्ट सिटी तब बनेगी जब आप लोगों को स्मार्ट बनाएंगे, जब आप हमारे डेली वेजर्स को स्मार्ट बनाएंगे, जब इनके मुद्दे हल होंगे, तब स्मार्ट सिटी की बात करिए ना। अभी आपसे सड़कें नहीं बन रही है, अभी आपसे गलियाँ नहीं बन रही है और आप बोर्ड लगा रहे हैं स्मार्ट सिटी के। बड़े अफसोस की बात है, ये क्या हो रहा है इस रियासत में? बड़े शर्म की बात है। हमारे युवा सड़कों पे है, नौजवान सड़कों पे है, डेली वेजर्स सड़कों पे, आंगनवाड़ी वर्कर्स सड़कों पे, और ये बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। किस स्मार्ट सिटी की? हम तो हाथ जोड़ के बोलते हैं हमारे पुराने दिन हमें वापस कर दो। आप ये बताइए, हमारे LG साहब है यहाँ पे, मनोज सिन्हा जी, वो कितनी बार उन्होंने विजिट किया कि जम्मू की इंटरनल हालत हमें देखो। देखिए अगर वो LG है, इस रियासत के हेड है इस टाइम, उनका फर्ज बनता था कि वो डोर टू डोर जाके देखे कि LG का मतलब ये नहीं है जब प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सेवक हूँ इस देश का तो वो चौकीदार हूँ, तो वो क्या है? LG साहब क्या LG साहब विजिट नहीं कर सकते? उनके एडवाइज़र 3-3 4-4 है, वो विजिट नहीं कर सकते? गाड़ियों में आते हैं, इनाग्रेशन करके चले जाते हैं। इंटरनल सिटी आप जम्मू की हालत देखिए, आप बहु फोर्ट एरिया जाइए, आप गांधीनगर इंटरनल जाइए, आप तलातुलो एरिया जाइए, जम्मू के आप रूरल एरियाज जाइए, बॉर्डर एरिया चले जाइए जम्मू के, वहाँ की कंडीशन देखिए। सुचीतगढ़, आरसपुरा, बिश्ना, अरनिया, इस बेल्ट की हालत देखिए। चिनाब वैली देखिए, उनकी कंडीशन क्या है? जहाँ तक अभी तक ट्रेन सर्विस नहीं है, जहाँ अभी तक बाई एयर सर्विस नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, और आप बात करते हैं डेवलपमेंट की। किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? स्मार्ट सिटी वो होता है जब आपने लोगों को भी स्मार्ट किया होता है, लोगों को भी जागरूक किया होता है। नौजवान सड़कों पे नहीं होते, यूथ सड़कों पे नहीं होते। जम्मू कश्मीर के नौजवान अभी देखिए सड़कों पे ड्रग्स और आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जब आपका न मिशन है न विजन है, यही कारण है कि हमारी रियासत पीछे जा रही है। ऋषि जी, आप NGO भी चलाते हैं जिसमें कुछ तरह के बच्चे, स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हो या फिर फार्मर्स के बच्चे हों, वो पढ़ते हैं। इसको थोड़ा ना आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, किस तरह के बच्चे? देखिए 2011 में जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद मेरा NGO का प्लान था, लेकिन फिर हमने 3 साल पहले नेशनल यूथ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, NYFO के नाम से, नेशनल NGO, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के बॉर्डर के बच्चे हैं, रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, SC ST बच्चे हैं, कश्मीरी पंडित है, तो गुजर बकरवाल बच्चे हैं, उनके लिए हम प्रोवाइड करते हैं 80% फ़ी कंसेशन। हम रिक्वेस्ट करते हैं बाहर के जितने भी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज, हम वहाँ खुद जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों के लिए, हमारे स्टेट रियासत के बच्चों के लिए कंसेशन करें। फ़ीस अगर आपकी 70,000 है, इनसे 10,000 15,000 ही साल की फ़ीस ले। तो अभी तक मेरे थ्रू 1300 प्लस बच्चे जा चुके हैं, जिनकी मैंने लगभग 70% फ़ी कंसेशन कॉलेजेस में रिक्वेस्ट करके, हर साल उनको 70% फ़ीस में कंसेशन मिलती है। कुछ बच्चे खासकर जो फिजिकली चैलेंज है, उनके लिए भी मैंने लगभग मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि फ्री के बराबर ही फ़ीस की उनकी, किसी का 5,000 साल का, किसी का 8,000 साल का, तो जितना में से बन पाता है। और इसके लिए हम खासकर
प्रयास कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ के बच्चों के लिए, रूरल एरियाज़, क्योंकि देखिए जो जम्मू सिटी के बच्चे या कश्मीर सिटी के बच्चे हैं उनके पास तो हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, वो घर में बोलते हैं तो हर एक चीज़ उनको प्रोवाइड होता है, ट्यूशन सब कुछ। लेकिन जो बॉर्डर एरियाज़ के बच्चे वो पढ़ना चाहते हैं, टैलेंटेड है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम यही करते हैं, किश्तवाड़, डोडा, मेंढर, पुंछ, हम खुद जाके वहाँ के बच्चों को जागरूक करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और उनको हम चॉइस रखते हैं कि हम आपको 4-5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, BBA, BCA, जितने भी फार्मेसी, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अगर आप जाना चाहते हैं इन कॉलेजेस में, हम आपको ये प्रोवाइड फीस आपको कराएंगे। तो हमारे अभी तक 1300 बच्चे जाए, कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चे जा चुके हैं, लद्दाख से बच्चे जा चुके हैं, और ख़ासकर हमने रिक्वेस्ट की है पिछले साल भी और इस साल भी कि जो जम्मू कश्मीर की हमारी बच्चियाँ हैं तो उनके लिए कोशिश करें कि फ्री एजुकेशन, उनके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाए। बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उसके लिए शुक्रिया। एक लास्ट क्वेश्चन, ऐसे यूथ और ऐसे लीडर्स जो मुद्दा चल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूथ, एम्प्लॉयज़, लेकिन चीज़ें हल नहीं हो रही हैं, सॉल्व नहीं हो रही हैं, और ऐसे यूथ जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, इन दोनों के लिए क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन आपके चैनल के माध्यम से उन लीडर्स से हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ जो अपनी TRP के लिए कोई हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाता है, कोई अपनी TRP के लिए इनके साथ आके फ़ोटो सेशन कर लेते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हमारे युवा जो है, ये देश के भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है, और हम इन्हीं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आके अपनी पब्लिसिटी सुबह पेपर्स पे आएगा कि हमने जी इनके साथ वन डे हंगर स्ट्राइक या इनके साथ हमने कोई भी प्रदर्शन किया, वो अपनी पब्लिसिटी है। मैं उन युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, थोड़ी पेशेंस बनाए रखें। आपका मसला जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हल हो, लेकिन आने वाले इलेक्शन में आप उसी को वोट दें, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, किसी भी पार्टी से हो, जो आपके साथ शाना बाई शाना खड़ा हुआ है, जो आपके मसले हल कर रहा है, जो आपके साथ जुड़ा है, ना कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आते हैं या उनके झूठे जुमलेबाजों में आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें ना आए और अपने मन की करें और अपने दिमाग की, क्योंकि आपका वोट ही आपकी ताकत है। आप एक वोट से आप सरकार बना सकते हैं, एक वोट से सरकार गिरा सकते हैं। तो आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और आने वाले इलेक्शन, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ के केंद्र सरकार और LG साहब से कि जम्मू की तरफ देखें। जम्मू बहुत पीछे जा रहा है, एनक्रोचमेंट्स बहुत हो रही है, जम्मू की कंडीशन आप देख लीजिए, फॉरेस्ट की तरफ देख लीजिए, जम्मू में कुछ भी नहीं बचा है, लेक्स की तरफ देख लीजिए, आप जम्मू में मानसर लेक की तरफ देखिए, सुनीसर लेक की तरफ देखिए। मैं अपील करना चाहता हूँ, डेवलपमेंट की तरफ देखिए, उधमपुर, रामनगर, रियासी, इस बेल्ट की तरफ देखिए, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आपकी चैनल के माध्यम से मैं LG साहब से कहता हूँ, पर्सनली विजिट करें इन हर एक एरियाज में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे NCP के स्पोक्स पर्सन इंजीनियर ऋषि कौल, जिनका NGO भी है और वहाँ पे फार्मर्स के बच्चे, स्पेशली एबल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। सिर्फ NGO की नहीं बात करूँगी, जम्मू में जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ को लेकर हो, यूथ को लेकर हो, ये उनको भी सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी या हमारे देश को ऐसे ही नागरिक की ज़रूरत है। आप भी ऐसे बने और खबरों के लिए बने रहिए जम्मू बुलेटिन के साथ। थैंक यू।